फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट। मैं यहाँ दिल्ली में आरएमएन फाउंडेशन एक एनजीओ चला रहा हूँ पिछले करीब 8 साल से। एंड आई हैव वर्कड एट वेरी सीनियर पोजीशंस इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक कॉलम लिखता था। और पिछले 12 साल से मैं अपनी न्यूज़ सर्विसेज चला रहा हूँ अंडर द बैनर आरएमएन। आरएमएन स्टैंड्स फॉर रमन मीडिया नेटवर्क। आज मैं आपके साथ ये जो अरविंद केजरीवाल का मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन केस है, जिसमें इसको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है, उसके बारे में कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं पहले उससे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ आई एम एलिजिबल टू डिस्कस अबाउट दिस केस। तो मैं ये करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी कैंपेन करता हूँ और दो रिपोर्ट्स, इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट 2022 एंड 2023 मैंने वो निकाली है। दीज आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स ऑन करप्शन इन इंडिया। ये काफ़ी आस्पेक्ट्स को कवर करती हैं एंड देयर इज़ ए परसेप्शन सर्वे ऑल्सो इन दिस करप्शन रिपोर्ट ऑन इंडिया। तो दो निकाल चुका हूँ, तीसरी आई एम प्लानिंग टू रिलीज़ इन अक्टूबर 2024। साथ में मैं 2018 से 2018 से एक करप्शन के ऊपर मैगज़ीन निकाल रहा हूँ। इसका नाम है द इंटीग्रेटिव बुलेटिन। द इंटीग्रेटिव बुलेटिन जो है वो इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में जो करप्शन हो रही है उसके केसेस जो हैं, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, नए लॉज क्या आते हैं, वो सारे उसमें मैं कवर करता हूँ। वो 2018 से चला रहा हूँ, करीब पिछले 6 साल से। सो दिस वर्क इज़ अवेलेबल ऑन माई न्यूज़ साइट ramanmedianetwork.com। अब मैं आपके साथ ये अरविंद केजरीवाल का डिस्कस करना चाहता हूँ आफ्टर टेलिंग यू that I am quite eligible to discuss about this corruption case because of my past work over the years। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये थर्सडे को, शायद इसी 2 दिन पहले, ये राउज़वेन्यू कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट होता है, उसमें अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। एंड जज सेड दैट आई एम गिविंग दिस बेल विदाउट इवन रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। दीज आर इन रीम्स ऑफ पेपर्स। तो आई विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू ऑल दिस पेपर्स। तो उसने प्रोसिक्यूटर को कहा, यानी कि ईडी के जो लॉयर हैं, उसको कहा कि आप जल्दी जल्दी में अपने आर्गूमेंट्स ख़त्म कीजिए, क्योंकि मैंने जल्दी केस को डिसाइड करना है। दिस इज़ ए वोकेशन बेंच जज, यानी कि जो छुट्टियों में जज आता है उसका, ये इसको केस के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसे ही सडनली इसको लाकर वहाँ पर बिठा दिया क्या टू गिव जजमेंट ऑन दिस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स केस। तो अब जज ने क्या किया है, जल्दी जल्दी में उससे सुनकर ईडी से, और शी वॉज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड टू गिव बेल टू अरविंद केजरीवाल। इट अपीयर्ड लाइक दिस। तो अब ये क्या हुआ कि उसको, अरविंद केजरीवाल को, इसने बेल दे दिया और अब ईडी हाई कोर्ट में गया है कि हमें सुने बिना ही उसने ये बेल दे दी है, तो हमारा वहाँ खड़े होने का क्या फ़ायदा हुआ। तो वो हाई कोर्ट में गया। तो इस केस से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ इंडियन जुडिशरी के बारे में। तो इंडियन जुडिशरी जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ये, एक पूरे वर्ल्ड में जो जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उनके जजमेंट्स हैं, उनके ऊपर एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। उसमें इंडिया का नंबर बहुत ही नीचे है। इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, इट इज़ 79 आउट ऑफ अराउंड 150 कंट्रीज़। तो इसका मतलब है कि छोटे छोटे कंट्रीज़ में भी जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही एडवांस्ड है, अच्छा है। और हमारे इंडिया में बहुत ही ख़राब जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल एज वेल एज सिविल जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी, यू कैन से, बैड। तो अब इसके ऊपर मैं जस्टिस सिस्टम के ऊपर काफ़ी लिखता रहता हूँ और पिटिशन्स भी डालता रहता हूँ। तो उसका भी मैं आपको, ये इंडिया का जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है उसका भी एक, कई मैंने रिसर्च रिपोर्ट्स उसके ऊपर निकाली हैं, उसका भी एक लिंक मैं इसमें नीचे इस वीडियो के छोड़ दूंगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस एंड नो दैट आवर जस्टिस सिस्टम इज़ वन ऑफ द
मोस्ट करप्ट जस्टिस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। बहुत ही इसमें जो जजेस हैं उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, उनको बिल्कुल पता नहीं है कि इंग्लिश कैसे यूज़ करनी है, बोलने में भी और लिखने में। दे कांट इवन रीड द डॉक्यूमेंट। इसीलिए इस जज ने भी शायद कह दिया है कि आई विल नॉट बी एबल टू रीड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय ईडी। तो उसने ऐसी जजमेंट दे दी है। अब मैं इसके, ये तो हो गया ये जज का जो नाइविटी यानी कि उसकी लैक ऑफ स्किल्स, उसके बारे में बताता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीज जजेस, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, उनकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप, अब यूरोप में क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स के थ्रू वो जजमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं। जो कोर्ट जजमेंट देता है उसको एआई सिस्टम्स के थ्रू, उसको एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू इवैल्यूएट करता है। तो वो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चल रहा है। दे डोंट वांट टू इंटरफियर इन द जुडिशरीज वर्क, बट लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है जजमेंट्स में वो मिनिमम हो सके, क्योंकि ह्यूमंस करप्ट भी बहुत होते हैं और ख़ास करके इंडिया में तो बहुत ही जुडिशियल सिस्टम करप्ट है। और साथ में उनके लैक ऑफ स्किल्स, दे आर नॉट एबल टू फुल्ली अंडरस्टैंड द केस बिफोर गिविंग देयर जजमेंट्स। तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यूरोप में शुरू हो रहा है। वो भी मैंने कई रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा उसमें से। तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट, कि ये जो अरविंद केजरीवाल का केस है, दिस इज़ ए वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम, उस कैटेगरी में ये आता है। वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम का क्या मतलब है कि जो ये वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड। तो हमें जैसे ये, अगर आप सुने पिछले 2 साल से ये केजरीवाल और इसका एक जो क्लिक है, यानी कि ये जो ग्रुप है इसका क्लोज निट ग्रुप, वो क्या कर रहे हैं, ये हर रोज़ आकर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसके जो साथ वाले पॉलिटिशियन हैं, एक आध औरत है और बाकी आदमी आते हैं, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और कभी कभी इसकी औरत यानी कि वाइफ भी आती हैं। दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक, वो पब्लिक को सिर्फ झूठ बोलकर बता रहे हैं। इसलिए दिस जज आल्सो गॉट मिसलेड, या इसके और मोटिव्स मेरे को नहीं पता अभी, आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन जो ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, उसी को मैं सफाई देने के लिए कि क्या हो रहा है, उसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि ये है वाइट कॉलर क्राइम, इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए होता है। ये जो केजरीवाल और उसके ग्रुप है पॉलिटिशियंस का आम आदमी पार्टी में, ये कहते जा रहे हैं कि अगर ये 100 करोड़ की रिश्वत का इल्ज़ाम है इसके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर, कि इसने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी है। तो अब इसमें क्या है, तो ये कह रहे हैं पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल कि अगर 100 करोड़ की रिश्वत हमने ली है तो वो पैसा कहाँ है? पैसा तो एक पैसा भी नहीं मिला। आपने ये सर्च कर लिया, वो सर्च कर लिया, ये कर लिया, घर में रेड कर दी, लेकिन पैसा कहाँ है? अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा जो है वो मिलना ज़रूरी नहीं है। ये वाइट कॉलर क्राइम्स में पैसा जो है वो मिलना ज़रूरी नहीं है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का क्या मतलब होता है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कि मान लीजिए एक चोर है, उसने किसी दुकान में चोरी की, 2 लाख रुपया चुरा लिया, उसको बैग में अपने डाला और भागना शुरू कर दिया। लोगों ने उसको देखा, दुकानदार ने भी देखा, दुकानदार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस भी उसके पीछे भागी। और जब वो भाग रहा था उसने देखा कि पुलिस मेरे पीछे आ रही है। ये आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जाम्पल। तो वो रास्ते में एक नदी आई, चोर ने जो अपना बैग था 2 लाख रुपया जिसमें था वो नदी में फेंक दिया। वो बैग को एक मगरमच्छ निकल गया, मगरमच्छ स्वैलोड इट बैग। तो अब चोर वहाँ पर जब भाग रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब चोर कह रहा है कि आप मेरे को कह रहे हो कि मैंने चोरी की है, लेकिन मनी कहाँ है, पैसा कहाँ है? तो आप ये समझ रहे हैं कि अब इस केस में पैसा ज़रूरी नहीं है। वो तो लोगों ने उसको देखा और वो पुलिस ने भी देखा और पकड़ा उसको, तो इस केस में पैसे की क्या ज़रूरत है? तो इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी लोगों ने देखा है और पकड़ा है। वो पकड़ा कैसे है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता क्या है। जब इसने
पॉलिसी ये चेंज की, जो इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि साउथ ग्रुप एक साउथ लॉबी है, उससे 100 करोड़ रुपया इसने अरविंद केजरीवाल ने लिया टू चेंज दिस लीकर पॉलिसी इन दिल्ली। लीकर पॉलिसी जब चेंज हुई है तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेलर्स को कौन मैनेज करता है? होलसेलर्स। होलसेलर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद केजरीवाल एंड आप। तो अब ये जो रिटेलर्स हैं, जो ठेका होता है, ठेके में जो लोग होते हैं, उनका जो कमीशन है वो पहले, जो इस पॉलिसी से पहले जो था वो 33 रुपये था, अब बढ़कर वो 300 से भी ज़्यादा 360 या ऐसे कुछ रुपये हो गया। तो अब ये जो कमीशन जो उनको ज़्यादा मिल रहा है उसका मेजर पार्ट शुड कम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही पॉलिसी बना रही है ना, ताकि वो पब्लिक के और सड़कें बना सके, स्कूल बना सके, गुरुद्वारे बना सके, मंदिर बना सके, या और लोगों का हॉस्पिटल्स बनाकर उनके वेलफेयर में लगा सके पैसा। अब हुआ क्या है कि उनका कमीशन तो 33 से 300 रुपये से भी ज़्यादा 360 के करीब हो गया। जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है, स्टेट एक्सचेकर है, उसमें पैसा कम आना शुरू हो गया पहले वाली पॉलिसी से भी। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। तो वो पैसा कहाँ गया? जो इतना पैसा रिटेलर्स के पास ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलिसी जिसने चेंज की है उसने कुछ पैसा वापस इन द फॉर्म ऑफ किकबैक्स, ब्राइब के रूप में वापस लिया होगा। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अदरवाइज़ क्यों कोई पॉलिसी चेंज करेगा और लोगों का नुकसान करेगा? 3 करोड़ लोग हैं दिल्ली में। तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पहला हो गया। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि ये फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर इनकी हवाला ऑपरेटर्स या और इस माफिया नेटवर्क में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ जो बात हुई है, उसके 100 से भी ज़्यादा जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, दे हैव डिस्ट्रॉयड। अरविंद केजरीवाल भी अपना फ़ोन दे नहीं रहा है एजेंसीज़ को, ईडी को या और सीबीआई और एजेंसीज़ को जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे वांट टू हाइड समथिंग। तो हाइड समथिंग इज़ अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि वो जो छुपाना चाह रहे हैं, उन्होंने जो फ़ोन डिस्ट्रॉय करे हैं, ये लॉ के अंडर दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। ये अपने आप में एक क्राइम है, उसमें ही जेल में होना चाहिए इनको। तो ये मनी वाला जो कह रहे हैं, मनी वाला जो कि पैसा कहाँ है, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, ये पैसा का मिलना ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं आप वाले, इनके झांसे में ना आइए। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं, एजेंसीज को भी मिसलीड कर रहे हैं और लोगों को भी, जो वोटर्स हैं दिल्ली के, उनको भी मिसलीड कर रहे हैं। तो इनको बिल्कुल भी ना मानिए। और मेरे को हैरानी बहुत ये होती है कि ये जो जर्नलिस्ट, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जर्नलिस्ट की साइड तो नहीं दिखाते, जहाँ पॉलिटिशियन बैठा होता है सिर्फ वही साइड दिखाते हैं। तो पता नहीं जर्नलिस्ट सामने बैठे भी होते हैं, ये मक्कार हैं सारे, तो पता नहीं जर्नलिस्ट सामने बैठे भी होते हैं। अगर जर्नलिस्ट बैठे हैं तो वो इतने डम है, बिल्कुल डेफ एंड डम जैसे होते हैं, वो बैठे होते हैं, उन कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते उनसे, और वैसे ही कुछ पूछ लेते हैं कि ये तो मोदी सरकार ने करवाया जी, तो वो आगे से पॉलिटिशियन, हाँ मोदी सरकार उसको कर रही है। मोदी सरकार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मोदी कैन बी नोटोरियस फॉर मैनी अदर थिंग्स, लेकिन इस केस में मोदी का कुछ लेना देना नहीं है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी पॉलिटिशियंस। कई आगे जेल में, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, कई जेल में हैं। और ये इनका जो है वो मनी ट्रेल, ईडी कह रही है 100 करोड़ में से 40 करोड़ एस्टेब्लिश हो चुका है, और 40 करोड़ अगर एस्टेब्लिश हो गया है तो वो अपने आप में क्राइम है। तो वो तो ये जेल से बाहर आ ही नहीं सकते, अपनी पूरी लाइफ अगर लगा दें तो नहीं आ सकते बाहर। इतना ये हीनियस क्राइम है, ये मर्डर से भी ज़्यादा क्राइम है। आप ये देखिए कि मर्डर में तो एक आदमी का मर्डर होता है तो उसमें 7-8 साल की कैद होती है बंदे को, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है कई बार। तो इस केस में कई लोग मरे होंगे ये शराब पी पी कर। एक के साथ एक फ्री देते थे। फ्री क्यों देते थे? क्योंकि कमीशन तो बहुत ज़्यादा है उनका, 363 रुपये अगर कमीशन है तो वो तो वॉल्यूम बढ़ानी है ना। जितनी ये बिजनेस का या इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, व्हेन योर वॉल्यूम इज इंक्रीज योर प्रॉफिट्स गो अप, आपका जो लाभ है वो बढ़ जाता है।
तो इसलिए वो एक के साथ एक फ्री। कितने लोग मरे होंगे, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ होती होंगी, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को मारते होंगे। मैंने खुद कवर किए हैं, जो वाइफ्स वहाँ पर ठेकों के बाहर वो प्रोटेस्ट करती थी, तो उनको मैं खुद मिलकर आकर और उनको कवर किया कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो ये जो है ये हिनेस क्राइम है, तो इसमें बेल का बिल्कुल चांस ही नहीं बनता। ये जो जज जिसने बेल दी है ये राउजवेन्यू कोर्ट से, ये लोअर कोर्ट से, वो बिल्कुल शी इज़ क्लूलेस। उसको कुछ ना लॉ के बारे में पता है, ना किसी और एस्पेक्ट्स के बारे में पता है जो पीएमएलए के अंडर ये इसको अरेस्ट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। तो अब मैं तीसरा आपको फैक्टर बताना चाहता हूँ कि एक तो मैंने आपको बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो इसके खिलाफ काफ़ी है, जब पॉलिसी चेंज की है और कमीशन बनाया, ये एक हो गया। दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जो डिजिटल एविडेंस है मोबाइल फ़ोन वाला, वो इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया, दो हो गए, तो इनके खिलाफ हैं वो। तो तीसरा जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेट कैसे होता है, कि ये जो मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपया, वैसे ये मेरे एस्टिमेट के हिसाब से दिस एम्बेजलमेंट इज़ ऑफ मोर देन 1000 करोड़ रुपीज़, क्योंकि इसमें वो सिर्फ किकबैक्स को कंसिडर कर रहे हैं अभी 100 करोड़ रुपया जो ईडी है। लेकिन ये जो कमीशन बढ़ाने के ऊपर होलसेलर्स को फ़ायदा हुआ है, वो भी तो पैसा इनके पास आया होगा ना, वो कहाँ है? तो वो दिस इज़ ए ह्यूज करप्शन क्राइम, दिस फॉल्स अंडर ग्रैंड करप्शन। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ग्रैंड करप्शन इज़ ए कैटेगरी ऑफ करप्शन। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये बहुत अब बढ़ रही है ग्रैंड करप्शन। ग्रैंड करप्शन मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं, दे मिसयूज देयर डिस्क्रिशनरी पावर्स टू मेक सच पॉलिसीज़ विच विल बेनिफिट दैम, तो उसको ग्रैंड करप्शन बोलते हैं। ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, वैसे मैंने लिखा हो, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दिस केस फॉल्स अंडर ग्रैंड करप्शन कैटेगरी। तो अब इस जज को तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो मेरे हिसाब से इसकी इमीडिएटली जज की प्रोसिक्यूशन शुरू हो जानी चाहिए जिसने बेल दी है, उसकी प्रोसिक्यूशन। मैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की करप्शन के खिलाफ पिटिशंस डालता रहता हूँ, मेरी हियरिंग भी होती हैं। तो जजेस बहुत करप्ट हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में वो डालता हूँ उनकी कंप्लेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भेजता है और हाई कोर्ट में हियरिंग होती है मेरी जजेस की करप्शन के खिलाफ। तो इस औरत की, जिसने ये जज जो है जिसने बेल दी है अरविंद केजरीवाल को विदाउट रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो उसकी इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन आफ्टर हर सस्पेंशन हर प्रोसिक्यूशन शुड बिगिन। तो ये एक वो। अब तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें फैक्टर क्या है, कि ये जो कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि 100 करोड़ से बहुत ज़्यादा करप्शन का केस है। मैं अभी हम फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन लेट्स से दैट 100 करोड़ रुपीज़ एम्बेजलमेंट हैज़ हैपेंड। तो ये जो मिस अप्रोप्रिएशन 100 करोड़ की है वो ऑपरेट कैसे करती है? तो हवाला आपने एक वर्ड सुना होगा, हवाला का मतलब होता है कि मनी जो है उसकी कोई मूवमेंट होती नहीं है, मनी की मूवमेंट नहीं होती उसमें। तो अब जैसे इन्होंने साउथ ग्रुप को कहा है, साउथ ग्रुप वाले भी जेल में हैं, को कि जो उन्होंने कहा है कि साउथ ग्रुप वालों ने 100 करोड़ रुपया केजरीवाल को रिश्वत दी है फॉर चेंजिंग द पॉलिसी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया मिला ही नहीं, कहीं हमने घर में भी देख लिया। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका घर में खुदाई करें तब भी हो सकता है मिल जाए। तो वैसे मैं हवाला के थ्रू जो टेक्निकल चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा प्रोसीड्स ऑफ करप्शन क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो आज की डेट में दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो ये जो है या तो मनी म्यूल्स यूज़ करते हैं, मनी म्यूल्स एक कॉन्सेप्ट है वो शायद ईडी को भी नहीं पता होगा। मनी म्यूल्स जो हैं वो पैसे को इधर से उधर लेकर जाते हैं। वो हमारे जैसे आम बंदे होते हैं जो घर में एक दादी है या दादा है, उनको मनी म्यूल्स बोलते हैं। तो वो उनके अकाउंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पैसा करते हैं। तो केजरीवाल को तो और आम आदमी पार्टी वाला तो कोई नज़र ही नहीं आएगा, मनी म्यूल्स पता नहीं इसमें हुआ है कि नहीं, बट दे आर क्वाइट स्किल्ड आई वुड से ऑपरेटर्स, ये जो आम आदमी पार्टी वाले, ठीक है। एक तो झूठे बहुत हैं
और दूसरा जो है ये मेरे ख्याल से काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं इस ऐसे काम में, जो करप्शन, मिसअप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट वाले जो क्राइम्स हैं इसमें काफ़ी ये स्किल्ड हैं। तो इन्होंने हो सकता है मनी म्यूल्स यूज़ किए हों। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल रूट है दैट इज़ हवाला रूट। अब हवाला कैसे ऑपरेट करता है? हवाला में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक जो सेंडर है जिसने 100 करोड़ रुपया रिश्वत ली है और वो इस कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में भेजना चाहता है। वो भेजते क्यों है कि जब ये इसको ब्लैक मनी होगी, ये करप्शन इज़ ए ब्लैक मनी। इफ़ यू आर होल्डिंग ब्लैक मनी अपने पास रख रहे हैं तो वो क्राइम है, तो आपको उसमें अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये पैसा जो होता है दूसरे कंट्री में भेज देते हैं। दूसरे कंट्री में शेल कंपनीज होती हैं। तो कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ विच आर फेमस फॉर दिस और इनफेमस फॉर कीपिंग दिस शेल कंपनीज। तो वो जो है पैसा वापस इन्वेस्ट यहाँ पर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये लगता है जैसे इसको डोनेट कर दिया मान लीजिए आम आदमी पार्टी को उन्होंने, तो ये ऐसे ऑर्डिनरी चीज़ लगेगी कि किसी ने, कंपनी वाले ने इसमें डोनेट कर दिया पैसा उसमें, तो ये वाइट मनी हो जाएगी, ब्लैक से वाइट मनी हो जाएगी। तो हवाला क्या करता है, सेंडर यानी कि जो आम आदमी पार्टी वाला, आई एम ट्राइंग टू इलास्ट्रेट इट थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये कि हवाला कैसे तो ऑपरेट करता है कि आपका जो 100 करोड़ रुपया इन्होंने किकबैक्स में जो लिया होगा वो एक हवाला ऑपरेटर इंडिया में होगा, ठीक है। वो क्रिमिनल्स होते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो उसको दे दिया 100 करोड़ रुपया और वो 100 करोड़ रुपया उसने अपने पास रख लिया, ठीक है। ऐसे वो किसी ने भी, जैसे वो साउथ वाली लॉबी कह रहे हैं, उसका कोई भी पियोन भी हो सकता है, वो कोई सर्वेंट भी हो सकता है, उसने ऐसे बैग में जैसे सब्जी वाला बैग होता है उसमें रख कर 100 करोड़ नहीं तो धीरे धीरे उसको हवाला वाले को दे दिया। अब ये हवाले वाला क्या करेगा, अपने पास वो पैसे रख लेगा, उसको तो कोई सर्च नहीं कर रहा, ईडी थोड़ा उसको सर्च कर रही है, ईडी तो इन्हीं को सर्च करती जा रही है। और वो दूसरे कंट्री में फ़ोन के ऊपर एक कोड बता देगा कि आई हैव इन्वेस्टेड दिस 100 करोड़ रुपीज़ इन से इंग्लैंड में जो हवाला ऑपरेटर का इसका साथी होगा वहाँ पर, वो कंसिडर कर लेगा कि दिस पर्सन हवाला ऑपरेटर इन इंडिया ओज दैट पर्सन इन इंग्लैंड 100 करोड़ रुपीज़। अब वो जो 100 करोड़ रुपीज़ इंग्लैंड में ये एक वर्चुअल ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर वो चला गया। अब 100 करोड़ रुपया उसके पास एक तरह से वो आ गया, क्योंकि बात होगी तो आ गया मान लो। तो अब ये जो आप वाला ये सिस्टम है, यानी कि आप पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये अपने एक बंदे को मान लो इंग्लैंड में भेज देगी, वो वहाँ पर कुछ भी कह देगा कि मैं 2-3 महीने इलाज करवा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। एक्चुअली ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड द प्लेस टू हाइड दिस 100 करोड़ रुपीज़। वो वहाँ जाकर उससे हवाला वाले इंग्लैंड वाले से 100 करोड़ रुपया ले लेगा। ऐसे कहीं भी हो सकता है, साइप्रस में हो सकता है, मॉरिशस में हो सकता है, या और भी किसी कंट्री में हो सकता है। जो ये हवाला कंपनीज होती हैं वो वहाँ पर उसको छुपाने के लिए वहाँ पर अरेंजमेंट कर देगा, 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे उसके, और फिर वो वापस आ जाएगा। अब वो दिस मनी इज हिडन, इसको ईडी कैसे ट्रेस कर सकती है, ये मेरे को बताइए आप, कोई जज बता दे मेरे को। अब क्यों मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसको कहते हैं एसेट रिकवरी इशू। जो प्रोसीड्स ऑफ करप्शन क्राइम का पैसा है जो, उसको रिकवर कैसे करना है। तो ये एसेट रिकवरी मैकेनिज़्म पूरे वर्ल्ड में बहुत ही वीक है, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ये जो अक्यूज्ड होते हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ता है। अगर उनकी 3rd डिग्री टॉर्चर हो तो वो इमीडिएटली बता देंगे कि ऐसे ऐसे गया। अब इंडिया में 3rd डिग्री टॉर्चर करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, तो इसलिए ये पैसा मिल नहीं रहा। अदरवाइज़ ये पहले 1 हफ्ते में मिल जाना था। अगर किसी अच्छी पुलिस के पास वो भेजो उनके टॉर्चर चैम्बर में, हफ्ते में वो हफ्ता भी क्या 8-10 मिनट में ही वो बंदा बता देगा कि ये यहाँ पर पैसा गया। अब वो तो हो नहीं रहा। ये तो क्वेश्चन करते हैं ईडी वाले, जैसे ऐसे सामने कुर्सी पर बैठकर उसको साथ में कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कई कुछ करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ऐसे तो मनी मिल ही नहीं सकती। तो ये एसेट रिकवरी इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो केजरीवाल या उसके ये जो साथी हैं आम आदमी पार्टी में, ये नहीं कह सकते कि पैसा कहाँ है। और जज तो क्लूलेस, उसको तो पता ही नहीं है। उसको ये आर्गूमेंट्स देने चाहिए थे अपनी जजमेंट में
कि पैसा रिकवर होना क्यों जरूरी है? ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल क्राइम्स। ये जज को अपनी जजमेंट में लिखना चाहिए था। दैट्स वाई आई एम डिनाइंग बेल टू दिस अक्यूज दैट इज केजरीवाल। ये लिखना चाहिए था जजमेंट में, लिखा नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको इमीडिएटली निकाल देना चाहिए क्योंकि वो और लोगों का नुकसान करेगी ऐसी जज। तो ये मैं आपको ये हवाला का ये जो बताया है। अब इसमें ये हवाला वाला जो एसेट रिकवरी वाला है, ये इसको ओवरकम करने के लिए ये जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके लिए एक बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर होता है, वो बनता है। ये आप देखिए कोई टीवी पर कोई अखबार में ये इश्यूज डिस्कस ही नहीं कर रहे। वो तो यही कहते जा रहे हैं मोदी ने केजरीवाल को अंदर किया, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, ये टीवी पर बैठे रहते हैं, या ये विरोधी मीडिया, ये जो कुछ 8-10 चैनल यूट्यूब के ऊपर भी हैं हिंदी में, वो मोदी के खिलाफ जाने के लिए केजरीवाल की सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं करप्शन उसने की कैसे और क्या हुई है उसमें। विरोधी मीडिया में उनको बोलता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखी हुई है। इनको पता ही नहीं जनरली, और वो बड़े बड़े जो टीवी वाले हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता कुछ भी। वो वैसे ही वहाँ पर बैठे हुए हैं और वही बात करते जा रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का इसमें वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए। देयर इज़ नो पॉलिटिक्स इन दिस। देयर इज सफिशिएंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दीज एक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड एंड जेल्ड। अगर मनी ट्रेल यानी कि पैसा ही मिल जाए कि कैसे गया है, फिर तो कन्विक्शन हो जाएगी, फिर ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें ना जजेस को समझ आ रही हैं, ना जर्नलिस्ट को समझ आ रही हैं, ना आम पब्लिक को समझ आ रही है, ना आम आदमी पार्टी को समझ आ रही है। लोगों को मूर्ख बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो एक बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर होता है, उसमें मैं भी एक ग्लोबल पिटीशन गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स, उसके लिए है, या फाइनेंशियल क्राइम्स उसको रोकने के लिए। तो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट पिटीशन, ग्लोबल पिटीशन जो गई थी, उसमें पूरे वर्ल्ड के लोगों ने साइन करके उनको भेजा था कि ये जो बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स हैं हर एक कंट्री में, हर एक जुरिडिक्शन में बनने चाहिए। अब हमारी ईडी ने, हमारी गवर्नमेंट ने FATF को यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कमिट किया कि हम बनाएंगे, लेकिन बनाए नहीं। अगर बेनिफिशियल रजिस्टर एंड दे शुड बी पब्लिकली अवेलेबल, कोई ईडी की कस्टडी में नहीं ये रहेंगे। ये सबको, जर्नलिस्ट को, आम लोगों को पता होना चाहिए इसका कि उसका असली बेनिफिशरी कौन है। ये जो पैसा हवाला से और मनी लॉन्ड्रिंग रूट से ये बाहर गया फिर अंदर आया या छुपा हुआ है, उसका सारा अगर बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्ड आर अवेलेबल पब्लिकली तो वो सारा ट्रेस हो जाएगा पैसा। ये जज को पता ही नहीं है। जज वहाँ पर बिठाई क्यों हुई है, मेरे को ये नहीं समझ आती। वहाँ पर हाई कोर्ट वालों को भी कुछ नहीं पता। वो उन्होंने केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेन करने के लिए पता नहीं 3 हफ्ते की छुट्टी दे दी, यानी कि जेल से बाहर निकाल दिया, बेल दे दी। इलेक्शन कैंपेन करने के लिए कहीं आपने सुना है कि ये बेल मिल जाए किसी को? फिर तो कोई भी कहेगा कि मैंने जी मेरा वो फसल सूख रही है जी, कोई किसान होगा तो जेल में कि मेरी फसल सूख रही है जी, मैं तो जाकर फसल अपनी करनी है, मेरे को भेज दो वहाँ पर। उसका भी तो वो प्रोफेशन है, तो ऐसे उसको जेल से थोड़ा छोड़ देंगे। वो जजेस दे हैव डाउटफुल इंटीग्रिटी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो लिखता हूँ, देख लीजिए मेरी साइट के ऊपर जाकर। तो ये जो है जजेस जो हैं, या तो ये क्लूलेस हैं या करप्ट हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम है चल नहीं रहा। अब बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर जज को ईडी से पूछना चाहिए कि वेयर इज़ द बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर फॉर दिस केस। वो बनाएगी नहीं ईडी। वो क्यों नहीं बनाएगी ईडी बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर? फिर तो ये जो अडानी वाला केस है, मोदी वाला है, रफाल वाला है, वो और किसी पॉलिटिशियन का है, जैसे ये है महाराष्ट्र के कुछ पॉलिटिशियंस अंदर हैं, या कांग्रेस का वो कर्नाटका में है, वो उसका सारे वो बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर बना, करोड़ों रुपए की उसमें करप्शन हुई है। सारे बेनिफिशियल तो सबका वो पता चल जाएगा। जज तो डरते हैं, जज एक्शन नहीं लेंगे इनके खिलाफ अगर पता भी चल जाए, लेकिन आम पब्लिक को तो पता चल जाएगा ना कि ये बेनिफिशरी हैं इसके, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने एम्बेजलमेंट की है। तो वेयर आर दोस बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स? ये जो जर्नलिस्ट टीवी पर बैठते हैं उनको ये पूछना चाहिए और जजेस को पूछना चाहिए
ईडी से कि वेयर आर दोज बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर्स। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो रजिस्टर दिखाइए हमें। दे आर क्लूलेस, बिल्कुल ही अनएजुकेटेड टाइप, अनपढ़ टाइप जजेस हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। तो ये वाला जो अब केस है, अगर हो सकता है अब पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने विम्स के ऊपर काम करना है जजेस ने। हो सकता है ये जो 1-2 दिन के बाद हाई कोर्ट में ईडी गया टू ये बेल के खिलाफ, या जो लोअर कोर्ट से बेल हुई हाई कोर्ट में गए हैं, हो सकता है हाई कोर्ट वाले जजेस आंखें बंद करके बेल कर दें कि वो जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया वो ठीक है, यानी कि बेल इसको मिल गई, क्योंकि उनके पास क्योंकि स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है इनका वो बिल्कुल या तो पढ़ा ही नहीं जाता या टोटली इलॉजिकल होता है। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब उसमें सारे रीजंस देने पड़ते हैं कि क्या क्या है, और इंग्लिश में उनको बिल्कुल प्रॉब्लम है। इंग्लिश तो इतनी गलत होती है, हर एक ऑर्डर में इंग्लिश गलत है। उसके ऊपर मैंने एक अलग से रिसर्च रिपोर्ट एग्जाम्पल के साथ बताई है कि सुप्रीम कोर्ट वाले जज और हाई कोर्ट्स वाले जज ये कितने बिल्कुल आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन ये बिल्कुल ही इलिटरेट टाइप है। इसीलिए जो हमारा जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बहुत नीचे नंबर आता है। तो अब इस जज की जो ये जो है जजमेंट बेल देने की, इट शुड बी पास थ्रू एन एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, तब पता चल जाएगा कि इसने ये ठीक दी है कि नहीं जजमेंट। तो अदरवाइज़ मैं आप ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसमें सारे एस्पेक्ट्स अभी कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर आप मेरी साइट पर ऐसे जाकर देखेंगे कि केजरीवाल को सर्च करेंगे ऐसे, तो यू विल फाइंड प्लेंटी डजन्स ऑफ आर्टिकल्स दैट आई हैव रिटन ऑन दिस, एंड प्लस आई राइट दिस इन द मैगजीन्स दैट आई प्रोड्यूस, दैट इज द इंटीग्रेटिव बुलेटिन मैगजीन एंड द अनरेस्ट मैगजीन। वो भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अपहीवल्स के ऊपर द अनरेस्ट भी मैं एक मैगजीन चला रहा हूँ पिछले 4 साल से, जैसे फोर्टनाइटली मैगजीन। तो ये जो है अब ये इंस्टेड ऑफ गिविंग बेल टू द आप पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग केजरीवाल, जजेस को क्या करना चाहिए या ईडी को क्या करना चाहिए, ये पॉलिसी सेम पंजाब में भी इम्प्लीमेंट हुई है। ये जो अकाली दल है उसने गवर्नर को पिटीशन दी है एक कि ये जो दिल्ली वाले तो अरेस्ट हो गए, सेम पॉलिसी पंजाब में है, तो पंजाब में आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे? वो ईडी को या सीबीआई को इमीडिएटली पंजाब में भी करनी चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं है, अगर मैं पूरे फैक्ट्स पढ़ के मैं एक एक चीज़ जो है ये लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली आई कैन प्रूव दैट दिस एम्बेजलमेंट हैज़ हैपेंड। तो अभी मेरे पास जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आई हैव फाउंड दैट दिस मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और दिस करप्शन क्राइम हैज़ हैपेंड। तो आज के वीडियो में आपको मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। इट इज़ गेटिंग लॉन्ग, लोग बोर हो जाते हैं, और लेकिन ये विरोधी मीडिया वाले वो खड़े होकर ऐसे कुछ कुछ बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, वो अपने क्लेम करते हैं लाख लाख व्यूज़ और लाख लाख सब्सक्राइबर्स, लेकिन उनके कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो यही कहते जा रहे हैं मोदी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, यही कहते जा रहे हैं बस। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज सफिशिएंट टू अरेस्ट एंड प्रॉबेबली कन्विक्ट दिस एक्यूज्ड, जो आम आदमी पार्टी वाले हैं। तो इसलिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बोलते हैं या उस पर आकर भाषण देते हैं माइक के ऊपर, उस पर बिल्कुल आप विश्वास ना कीजिए, क्योंकि आपको भी बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसकी नॉलेज नहीं है। तो आप ये जितना भी इसमें समझ आता है आप समझिए। जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, इसके नीचे रिमार्क्स में भी छोड़ सकते हैं, और मैं कुछ लिंक्स जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं इससे रिलेटेड वो इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप इसमें से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही आपको बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।